चैप्टर नेम इज़ हीट एंड टेम्परेचर। ठीक है, हीट और टेम्परेचर बेटा, आप कभी भी जैसे हीट, आप किसी चीज़ को टच करते हो, ठीक है, वो कितनी गर्म होगी ये तो होता है टेम्परेचर, ठीक है, और उसमें कितनी एनर्जी है वो होती है हीट। क्लियर? तो इसको स्टार्ट करते हैं। यस, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं बेटा। यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द टर्म हॉट एंड कोल्ड। बेटा हॉट और कोल्ड टर्म से आप पहले से जानते हैं कि हॉट गर्म, कोल्ड ठंडा। इन आवर डेली लाइफ वी यूज़ दीज टर्म्स मैनी टाइम्स। काफ़ी टाइम आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हो इस टर्म्स को। वेन एवर यू आर थ्रस्टी ड्यूरिंग समर्स, जब आप समर डेज़ में आपको प्यास लगती है, यू आस्क फॉर अ ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर, आप ठंडा पानी पीने के लिए मांगते हो। ऑन अदर हैंड इन विंटर यू आस्क फॉर द समथिंग हॉट लाइक अ हॉट ग्लास मिल्क और अ हॉट कप ऑफ अ टी। मतलब जो विंटर डेज होते हैं उस टाइम आप या तो गर्म चाय मांगते हो या फिर गर्म मिल्क पीने के लिए मांग रहे हो। इन विंटर्स यू आल्सो लाइक टू सिट विद अ हीटर ऑन। मतलब विंटर डेज में आप हीटर के पास भी बैठते हो ना। What makes a things or a place hot or cold? This happens because of a different in their temperature. अब बेटा इनमें डिफरेंस क्या है? इनमें डिफरेंस एक ही चीज़ है, इनके बीच का टेम्परेचर। What is the temperature? अब टेम्परेचर क्या है? It is the quantity by which you can compare how hot or cold a body is at particular time. मतलब एक ऐसी क्वांटिटी जिससे हम पता कर सकें कि कोई भी जो बॉडी है वो हॉट है या कोल्ड है, उस क्वांटिटी को हम टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, और हम नीचे स्टडी करेंगे बेटा अलग अलग से। तो अब नया टॉपिक स्टार्ट होता है, दैट्स अ हीट। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। देखो हीट जो है वो एक टाइप की एनर्जी है, फॉर्म। अर्लियर साइंटिस्ट बिलीव्ड दैट हीट वॉज अ काइंड ऑफ अ फ्लूइड विच वॉज गेन्ड बाय अ बॉडी व्हेन इट वॉज हीटेड। देखो जो पुराने साइंटिस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग जो हीट है बेटा उसको एक फ्लूइड माना गया है, ठीक है, जो क्या करती है वो टेम्परेचर को गेन करती है किसी भी बॉडी से जब हम उसको हीट करते हैं। एंड लॉस व्हेन इट वाज कूल्ड, अगर वो लॉस कर देती है वो कूल्ड हो जाती है, ठंडी हो जाती है। बट इन द बिगनिंग काउंट रमफोर्ड एंड जेम परफोर्ड proved that heat is a form of energy known as the thermal energy. ये दो साइंटिस्ट है बेटा, काउंट रैमफोर्ड एंड जेम्स प्रेस्कॉट। इन दोनों ने प्रूव किया कि जो हीट है वो एक टाइप की एनर्जी है, और कौन सी टाइप की एनर्जी है वो है थर्मल एनर्जी। सिंस एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, हम जानते हैं बेटा जो एनर्जी होती है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती रहती है। हीट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म्स, जो ऐसे ही हीट एनर्जी जो है वो भी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। सिमिलर अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। अदर जो फॉर्म है बेटा वो फॉर्म भी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती हैं। व्हेन वी रब आवर पल्म्स दे बिकम्स वार्म। जैसे आप अपने हाथ के जो पल्म है उसको रब करते हो तो वो थोड़ी देर में गर्म हो जाते हैं, वार्म हो जाते हैं। इफ़ वी रब टू पीसेज ऑफ आयरन और अ स्टोन दे आल्सो बिकम वॉर्म। या आप किसी भी दो ऑब्जेक्ट को, आयरन लो या फिर स्टोन लो, उनको रब करते हो तो वो भी गर्म हो जाते हैं। द सो विच इज़ यूज्ड फॉर कटिंग द वुड बिकम वार्म ड्यूरिंग द एक्शन। अगर आप इसी वे में जब वुड को कट करते हो तो उस टाइम पे थोड़ा सा वार्म कंडीशन भी पैदा होती है। इन ऑल दीज केसेस मैकेनिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। जितने भी हमने ये प्रोसेस किए हैं बेटा, इन सब में जो मैकेनिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है? हीट एनर्जी में, ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ टू ऑब्जेक्ट। किसके कारण? क्योंकि दो ऑब्जेक्ट के बीच में जब भी फ्रिक्शन अप्लाई होगा तो वो हीट एनर्जी में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होगी। When coal, wood, पेट्रोल और केरोसिन आर बर्न्ट, हीट इज़ प्रोड्यूस्ड। जब भी आप बेटा कोयल को, वुड को, पेट्रोल को या केरोसिन को बर्न करोगे, जलाओगे, तो वहाँ पर हीट एनर्जी हमेशा प्रोड्यूस होगी। वी से दैट द फ्यूल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। यहाँ पर बेटा जो फ्यूल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है? हीट एनर्जी में। हीट कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म्स। हीट जो है वो और फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकती है। फॉर एग्जांपल इन द स्टीम इंजन, जो स्टीम इंजन होता है बेटा, या फिर हीट प्रोड्यूस बाय द बर्निंग ऑफ कोयल इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी।
जो स्टीम इंजन है बेटा, वहाँ पे हम क्या करते हैं, कोयल को बर्न करते हैं। कोयल से किस में एनर्जी कन्वर्ट होती है, हीट में। हीट से फिर जो इंजन होता है वो मूव करना स्टार्ट करता है, तो वहाँ पे जब इंजन मूव करता है तो वो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, पहले जो कोयल एनर्जी थी उससे हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुई, हीट एनर्जी फिर मैकेनिकल एनर्जी में, तो इस टाइप से फोम कन्वर्ट होती रहती है। विच इज़ यूज फॉर द पुलिंग अ ट्रेन, जो ट्रेन को पुल करने में काम आती है, खींचने में। व्हेन अ कैंडल इज़ बर्न इन अ एयर, अगर कोई कैंडल एयर में बर्न कर रही है तो वहाँ पर बेटा केमिकल एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, क्योंकि जो बेटा वो वैक्स है, जो मोम है, वो केमिकल होता है और वो केमिकल बर्न होता है और उसी बर्न के कारण से वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है और साथ में लाइट एनर्जी में भी। इन एन इलेक्ट्रिकल हीटर, अगर आप इलेक्ट्रिकल हीटर की बात करें या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट एंड लाइट एनर्जी, तो वहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आपकी हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। देयरफॉर हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉजेज सेंसेशन ऑफ हीट एंड कोल्ड। देखो बेटा, हीट जो है वो एक टाइप की एनर्जी है जिससे हमें सेंसेशन का पता लगता है कि कोई ऑब्जेक्ट गर्म है या फिर ठंडा है। क्लियर? अब बेटा यूनिट ऑफ हीट, मतलब हीट को हम कैसे, किस यूनिट में काउंट करेंगे, तो द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड 1 कैलोरी। देखो बेटा, जो यूनिट है हीट की उसको हम कैलोरी कहते हैं, और कैलोरी की डेफिनेशन क्या होगी, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, मतलब अगर कोई एनर्जी 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देती है तो उस एनर्जी को आप 1 कैलोरी एनर्जी हीट बोलोगे, ठीक है। यस बेटा, द यूनिट कैलोरी इज डिनोटेड बाय CAL। देखो बेटा, कैलोरी को किससे डिनोट करते हैं, CAL, C स्मॉल, A स्मॉल, L स्मॉल, ठीक है। द कैलोरी इज सिमिलर यूनिट्स, जो कैलोरी जो है वो स्मॉलर यूनिट्स है, एंड क्वाइट ऑफन अ बिगर यूनिट इज कॉल्ड किलो कैलोरी। जो बड़ी यूनिट है वो उसे हम क्या कहेंगे, किलो कैलोरी, जो KCL से काउंट होगी। 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 1000 कैलोरी होता है, ठीक है। तो 1 KCL इज इक्वल टू 1000 CAL। Thus a kilocalorie is equal to the heat required to the rise of temperature of 1 kilogram of water by 1 degree Celsius। मतलब 1 किलो कैलोरी एनर्जी कितनी होती है, जो 1 किलोग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर देती है। द SI यूनिट ऑफ हीट इज़ जूल। अगर हीट की SI यूनिट देखोगे आप तो वो होती है जूल। दिस इज़ डिनोटेड बाय लेटर J से हम डिनोट करते हैं बेटा हीट की एनर्जी को, जूल को। SI यूनिट है ये, और ऊपर जो थी वो CGS यूनिट थी ना। 1 कैलोरी इज़ इक्वल टू द 4.184 जूल्स। देखो बेटा, 1 कैलोरी कितने के इक्वल होती है, 4.184 जूल के इक्वल होती है। तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए, याद करने की चीज़ है। Thus to rise the temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius is 4.184 joule of heat energy is required। मतलब कितनी एनर्जी चाहिए हमें, 4.184 हीट एनर्जी चाहिए। क्वाइट ऑफन अ बिगर यूनिट, अगर बिगर यूनिट देखोगे तो वो किलो जूल हो जाएगी। तो 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल, और 1 KCL इज इक्वल टू 4184 जूल होता है, या फिर 4.184 किलो जूल। क्लियर? तो बेटा आज की क्लास में इतना ही। हीट के इस टॉपिक को आप पढ़ेंगे, ठीक है, और अच्छे से समझें इसको। जो अंडरलाइन करने के लिए कहा मैंने वो अंडरलाइन कीजिए और लर्न कीजिए। थैंक यू एंड बाय।